क्या आपने कभी नेट में प्लेट को डाला है? नहीं डाला है तो अब डालकर ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इसे पूरा देखिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी ये अगरबत्ती स्टैंड को लेकर। तो फ्रेंड्स, ये अगरबत्ती स्टैंड पीतल का है और ये बहुत काला हो चुका है और इस पर दाग धब्बे हो रहे हैं। तो इसको हम एक नई ट्रिक के साथ साफ करके दिखाएंगे। तो इसको हमने सबसे पहले पानी से गीला किया है और उसके बाद हमने ख़राब टूथब्रश लिया है और हमने लिया है कोलगेट पेस्ट। तो इस पर हम कोलगेट पेस्ट लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमें वाइट वाला ही लेना है और हमें कोलगेट पेस्ट ही लेना है। तो इस तरह से आप इस पर लगाइए और ख़राब टूथब्रश की सहायता से इस पर रगड़िए और फिर आप देखेंगे कि जो हमारा स्टैंड है कितना साफ़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको इससे अच्छी तरह से रगड़िए। आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजिए। मुझे पढ़ करके बहुत खुशी होती है और उससे पता लगता है कि मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने में देखी जा रही है। और आपके लाइक का भी मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है और जो लाइक होता है वो मुझे मोटिवेट करते हैं। तो आप ज़रूर से ये कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमने इस पर भी जो हमारी तांबे की पूजा की घंटी होती है उस पर भी हमने गीला करके पेस्ट लगाया है। तो इसको हम इस तरह से रगड़ के साफ़ कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसे हम अंगूठे की सहायता से और इस तरह से उंगलियों से ही रगड़ लेते हैं और इसके बाद हम जो ब्रश है हमारा उससे हम साफ़ करेंगे। तो इस तरह से जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं तो देखेंगे कि जो घंटी है हमारी बिल्कुल चमकदार हो जाएगी। तो बस इस तरह से हमने अंगूठा डालकर भी अंदर से साफ़ किया है तो घंटी हमारी पहले जैसी नई हो जाएगी बिल्कुल। तो आप देखते रहिएगा। अब ये अगरबत्ती स्टैंड थोड़ा सा हम दोबारा से रगड़ लेते हैं और बस इसे हम फ्रेंड्स अब पानी से धो लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी इसमें आई है और ये बिल्कुल चमकदार हो गए हैं। देख सकते हैं आप, बिल्कुल नई जैसी निकल आई है। तो इस तरह से फ्रेंड्स कीजिएगा। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है और इस तरह से आप पूजा के बर्तन जब साफ़ करेंगे तो आपका पूजा में भी मन लगेगा और आपकी पूजा भी स्वीकार होगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। आप इसे ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप साफ़ कीजिएगा या आप दूसरा भी इस पर फार्मूला आजमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे घर जो टमाटर आते हैं, टमाटर का जूस निकाल करके उसको भी आप इस पर लगा सकते हैं तो उससे भी ये साफ़ हो जाता है। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स। तो ये जो हमारे घर में नेट निकल आती हैं, जैसे हमने आलू मंगाए तो उसमें निकल आई या कोई फ्रूट्स मंगाया उसमें निकल आई, तो इस तरह की जो नेट होती हैं ये बहुत ही अच्छी होती हैं और बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो इनको हमें लगता है कि हम इन्हें कैसे यूज़ करें, तो मैं आज आपको बहुत ही अच्छा यूज़ करने का तरीका बताती हूँ। तो इस तरीके से सबसे पहले इसे हमें अच्छे से खोलना है और इसके अंदर हमें या तो आपके पास कोई दोना हो तो वो भी इसके अंदर डाल सकती हैं और यदि आपके पास दोना भी नहीं है तो आप एक छोटी प्लेट इसमें अंदर इस तरीके से रख सकती हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं और तो मैंने वाइट वाली नेट के अंदर प्लेट को रखा है। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स देख रहे हैं। तो जो हमारे किचन के ये छोटे छोटे टॉवल होते हैं या रुमाल होते हैं तो इस तरह से आप उनकी तह बना करके इसके अंदर रख सकते हैं। तो मैं सभी अपने जो किचन के टॉवल हैं या रुमाल हैं तो उनकी सबकी तह बना रही हूँ, क्योंकि हमें कई सारे हमें रुमाल और तौलिए रखने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे किचन में ज़्यादा से ज़्यादा काम आते हैं। क्योंकि किसी को बर्तन पूछने में यूज किया जाता है और किसी को गैस पूछने में किया जाता है, तो किसी को स्लेब पूछने में कभी कभी कुछ बिखर जाता है तो उसे पूछते हैं। तो इसलिए हमें कई सारे चाहिए। तो आप अपने हैंकीज़ वगैरह को इस तरह से इसके अंदर रख सकती हैं और इसका इस तरीके से भी रख सकती हैं, आप निकाल भी सकती हैं और इस तरह से लंबा करके भी इसे जो आपके किचन में कोई खुंटी वगैरह हो तो वहाँ पर हैंग भी कर सकती हैं। इससे आपका जो किचन का जो स्पेस होता है वो भी नहीं यूज़ होगा और इस तरीके से आप कर पाएंगे। छोटे किचन में मैनेज करने में आराम होगा। और यदि आपको लंबा करें तो इस तरह से आप इसमें बीच में एक नॉट लगाइए और इसे इस तरह से हैंग कीजिएगा। तो इस तरह से ये कितने अच्छी तरीके से रख गए हैं और इसके लिए ज़्यादा स्पेस भी हमें खर्च करना नहीं पड़ेगा और ना ही गंदगी होगी। तो इस तरह से आप अपनी नेट का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से रखे हैं। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। अब अगली ट्रिक आती है हमारी। तो फ्रेंड्स, आजकल जो आलू आ रहे हैं हम ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं और आलू जब रखे रहते हैं तो वो हरे होने लगते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं
तो हमारे आलू हल्के हल्के हरेपन पर आने लगे हैं और ये हरे आलू कड़वे हो जाते हैं, जो कि हमें बहुत ही नुकसान देते हैं। हमें फेंकना पड़ता है, इससे हमारे पैसे की नुकसान होता है। तो इसलिए हमें ऐसा कुछ करना है जो हमारे आलू हरे ना पड़े। तो हमें इस तरह के आलूओं को होने से बचाने के लिए हमें लेनी है एक टोकरी, और टोकरी के अंदर हमें रखना है एक कपड़ा, और कपड़े से जब हम नीचे रख देते हैं तो ये नमी नहीं पकड़ते हैं। तो इस तरीके से आप कपड़ा बिछाइए और उसके ऊपर आलू को अच्छे से रखिए। और ये मैं छोटी टोकरी में दिखा रही हूँ, आप बड़ी में भी रख सकते हैं। और जो आपके यहाँ नेट निकल आती हैं तो इस तरीके से सॉफ्ट वाली नेट भी इसके नीचे बिछाई जा सकती है। तो इस तरीके से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो बस इसी तरीके से आलूओं को लगा देती हूँ। तो बस इस तरीके से हमने सभी आलूओं को इसमें लगा दिया है। देख रहे हैं आप, आलू बिल्कुल सफ़ेद है। ये जो हरा आलू है वो हमने निकाल दिया है। और अब हम इस पर ढक्कन लगाएंगे, और ढक्कन लगाने के बाद फ्रेंड्स इसको हम ऐसे स्थान पर रखेंगे जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, क्योंकि जब सूर्य के प्रकाश में आते हैं तो ये आलू हरे होने लगते हैं। इसलिए हमने नीचे से कपड़ा लगाया है और ऊपर से ढक्कन को भी हमने ढक दिया है। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपके पैसों की भी बचत करेगी और आपके आलू को बचाएगी। अब अगली ट्रिक आती है। तो फ्रेंड्स जब हम किचन में खाना बनाते हैं तो लास्ट में या तो आटा थोड़ा बच जाता है या ज़्यादा बच जाता है। तो उसका हम क्या करें, छोटी रोटी भी हम पीछे नहीं बनाते हैं और ज़्यादा मोटी भी रोटी कोई नहीं खाता है। तो हमने इस तवे को थोड़ा साफ़ कर लिया है, क्योंकि हमने रोटी बनाई थी। तो इस तरीके से हमने इस तरह से बनाया है थोड़ा मोटा सा, और उसी तवे को ऊपर रख करके हमने इसी कांच के गिलास से दबाया है, क्योंकि कांच का गिलास नीचे से बहुत ही अच्छा इकसार होता है। तो उससे ये अच्छे थोड़ा फैल कर अच्छा सा बन जाता है। तो इस तरीके से हमें मीडियम गैस पर या फिर लो गैस पर हमें गरम कर लेना है। तो हमें गैस को लो ही रखना है। इस पर हमने एक और रख दिया है। यदि आपको 2 की ज़रूरत हो तो आप 2 भी रख सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने दबाया है, बस इस तरीके से ये सिक जाता है। और तो बस इसे उलट पुलट कर हमें सेक लेना है। एक तरफ से हमें हल्का सेकना है और दूसरी तरफ से हमें इसे थोड़ा ज़्यादा सेकना है। तो बस ये हमारा एक तरफ से सिक गया है। अब हम ये दूसरा वाला भी सेक लेते हैं, और इसको सेक लेने के बाद बस इस तरीके से सिक गया है हल्का सा। अब दूसरा भी सेक लेते हैं, यानी दूसरी तरफ से। और बस इस पर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, यानी आप सरसों का तेल भी लगा सकते हैं और तिल का तेल भी लगा सकते हैं। तो बस इस तरह से हमने लगाया है, और इस पर हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, और हल्दी को हमें इस पर फैला लेना है। और इस तरह से उंगली से हम फैलाएंगे, और फैलाने के बाद इसे तवे पर गुनगुना गुनगुना हम सेक लेते हैं। और जब ये सिक जाता है तो फ्रेंड्स क्या होता है, हमारे जो सर्दियों में हमारे हाथ पैरों में यहाँ दर्द हो जाता है या बाएं का दर्द हो जाता है, तो इस तरह के दर्द को निकालने के लिए इस तरह से सेक सकते हैं। क्योंकि जब हम टैबलेट वगैरह लेते हैं तो वो हमें रिएक्शन भी कर जाती हैं और हम टैबलेट के आदी हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये रोटी बनाइए, और इस तरीके से आप अपने दर्द को निकाल सकती हैं। आपके घुटनों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, या कहीं भी दर्द हो, तो इस तरह से आप सिकाई कर सकती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपका गला पड़ जाता है, यानी कि गले में दर्द होता है, तब भी इस तरह की रोटी को आप गुनगुना गुनगुना गले से बांध कर सो सकती हैं, और सुबह को आपका सारा गला ठीक हो जाता है। तो ये बहुत ही कम खर्चे में होने वाली दवाई है, और इससे आप अपने दर्द को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।